हाय फ्रेंड्स। बचपन में परियों की कहानी सुनने पर हमें बहुत मज़ा आता था और जब हम फिल्मों में या सीरियल्स में जब हम परियों को देखते थे तो हम एक्साइटेड हो जाते थे ना। और हमें ऐसा लगता था कि काश कोई परी हमें भी मिल जाती जो जादू की छड़ी घुमाती और मेरे जीवन में कोई मैजिक हो जाता, है ना फ्रेंड्स। तो परियां, एंजल्स, क्या ये सच में होते हैं? और अगर ये होते हैं तो क्या ये हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि एंजल्स सच में होते हैं। एंजल्स ऐसा नहीं कि कोई एक काल्पनिक चीज़ें हैं, ठीक है। इनका वास्तविक रूप थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अगर हम एंजल्स से मदद मांगे तो ये हमारी मदद करते भी हैं। तो चलिए हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं। फ्रेंड्स, एंजल्स ये जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में है। सभी धर्मों में एंजल्स को लेकर के कुछ न कुछ ज़रूर कहा गया है और कुछ कुछ मान्यताएं हैं। अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो इस्लाम में इन्हें फरिश्ते कहा जाता है। अगर मैं सनातन हिंदू धर्म की बात करूं तो हमने देवदूतों के बारे में भी सुना होगा। अगर क्रिश्चियनिटी की ही बात करें तो क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे एंजल्स होते हैं और ये जो एंजल्स होते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये हमारे और गॉड के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं। मतलब हमारी बातें ये ईश्वर तक पहुंचाते हैं और कभी कभी ये ईश्वर की तरफ से जो गाइडेंसेस होते हैं वो लेकर के हमारे पास भी आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एंजल्स होते हैं। कुछ एंजल्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्पिरिट गाइड कहते हैं। अब ये स्पिरिट गाइड कौन होते हैं? फ्रेंड्स, जब से हमारा जन्म होता है और जब तक हम इस धरती पर रहते हैं इस शरीर के साथ, तब तक स्पिरिट गाइड्स भी हमारे साथ होते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा ना कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं और आपके मन में ऐसा लगता होगा ना कि नहीं, मुझे ये काम शायद नहीं करना चाहिए या इसे अभी थोड़ा सा पोस्टपोन करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप जिद करके निकल तो जाते हैं, वो काम आपका नहीं होता। तो ये बताइए कि वो जो इंट्यूशन है, ठीक है, वो कहाँ से मिला आपको? कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा भी आपने देखा होगा कि हम घर से बहुत जल्दी जल्दी में निकलते हैं और कोई एक चीज़ हम भूल जाते हैं और उसके बाद वापस लौट के हम घर आते हैं। क्या आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो एंजल्स है ना, वो जो आपकी जो स्पिरिट गाइड है ना, वो आपको थोड़े समय के लिए रोकना चाहते हैं। ऐसा हो भी सकता है कि बहुत केसेस में मैंने देखा है कि जब वो आपको रोकना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा डिले होता है, तो आप सोचते हैं कि पता नहीं यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे नॉलेज में एक ऐसी लेडी है, मैं उनकी कहानी अगर आपको बताऊं, बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। वो बहुत सारी ऑर्फन लड़कियों को पालती हैं, ठीक है, और उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उनकी शादी नहीं हुई तो वो अनाथ लड़कियों को ही उन्होंने अपने यहाँ रखा हुआ है। बहुत पहले की बात है कि एक बार वो बारिश की रात में वो बाहर निकली थी और उन्हें काफ़ी लेट हो रहा था और उन्हें बस नहीं मिल रही थी, ठीक है। एक बस वाला उनके सामने से गुजर गया, लेकिन उस बस ने उनको बिठाया नहीं, तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा। उन्हें ये लगा कि अगर ये बस वाला मुझे बिठा लेता तो मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ मैं बहुत जल्दी पहुँच जाती। लेकिन फ्रेंड्स, बाद में उन्हें पता चला क्या कि वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जाते ही उस बस पे एक बिजली गिरी, ठीक है। थंडरस्टॉर्म ऐसा हुआ, उस बस पे बिजली गिरी और उसमें मौजूद सारे लोग मारे गए। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे आप समझ लीजिए कि वो जो स्पिरिट गाइड है ना, उसने उनको उस बस में बैठने से रोका था, ठीक है। इसी तरह से स्पिरिट गाइड्स काम करते हैं। वो हमें बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारे खतरों से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनसे प्रार्थना करनी आनी चाहिए। स्पिरिट गाइड से या एंजल्स से प्रेयर कैसे करते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे कुछ आर्कएंजल्स होते हैं, कुछ मेजर आर्कएंजल्स होते हैं। उनके कुछ नाम जिनके मुझे याद है तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे आर्कएंजल रफेल, आर्कएंजल चेमियुल, आर्कएंजल माइकल तो मेरे ख्याल से सबसे पावरफुल आर्कएंजल है। इसके अलावा आर्कएंजल सैंडलफोन, आर्कएंजल जेरेमियल, क्योंकि मेरे खुद के जो आर्कएंजल है वो जेरेमियल है। फ्रेंड्स, ये जो आर्कएंजल होते हैं ये अपने बर्थ मंथ के हिसाब से डिसाइडेड होते हैं। तो आपका जो बर्थ का जो मंथ होगा उसके हिसाब से आप अपने आर्कएंजल को प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आर्कएंजल जो भी एंजल्स हैं या जो स्पिरिट गाइड्स हैं या जो आर्कएंजल्स हैं, इनको प्रे करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप कहीं भी एक जगह शांति से बैठ जाइए, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर के। आप अपने सामने एक अगरबत्ती या इंसेंस या कुछ भी, अगर सेंटेड कैंडल है तो वो भी आप जला सकते हैं, क्योंकि खुशबू होनी चाहिए। और हाँ, साथ ही साथ एक कैंडल जला करके अगर आप इनसे प्रे करते हैं तो आपको अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम से निकलने का एक रास्ता ये दिखाते हैं, ठीक है।
मैं बहुत सारे एंजल्स की प्रेयर लेकर के आऊँगा, अलग अलग जो आर्कएंजल्स हैं उनके लिए अलग अलग प्रेयर लेकर के आऊँगा अभी। और मैं आपको ये भी बताऊँगा अगली वीडियो में कि ये जो आर्कएंजल होते हैं अलग अलग बर्थ मंथ के हिसाब से होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके अपने आर्कएंजल कौन हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।